पंडित जी है, पंडित जी हालांकि अभी सोए हुए हैं, कभी जागेंगे तो इसका नाक भी कट गया, नाक कटा लिया है, ठीक दिख जाएगा। आज भी आप लोग घूमने के हालांकि जाना मत, वहां सब आतंकवादी रहते हैं, घूमने के लिए नहीं जाना। पता, गुड़िया खेलने वाले बच्चे लोग खेलते हैं ना, उस समय की लड़कियां सब खेलती थी लगता है। क्या खेलना, अगर आपको पूछे जाए सिद्धू घाटी में सबसे बड़ा जो नगर है वो कौन सा नगर है, तो धौलावीरा का नगर आप राइट आंसर लगाना। अच्छा, तो कैसे हैं आप सब, बढ़िया मजे में। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज इंडियन हिस्ट्री का सेकंड क्लास है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे सिद्धू घाटी सभ्यता। सिद्धू घाटी सभ्यता स्टार्ट करेंगे। देखो, इसका सबसे पहला जो खोज है, तो खोजकर्ता कौन है, चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन, एक नाम से ही स्पष्ट होगा, है ना, नाम से ये स्पष्ट हो रहा होगा कि चार्ल्स मेसन अजीबोगरीब टाइप का नाम दिख रहा है ना। तो ये अजीबोगरीबो टाइप का जो नाम है ये अंग्रेज नाम है। तो इसका खोजकर्ता चार्ल्स मेसन है, जो कि एक अंग्रेज है? उत्खनन, उत्खनन करने वाला, देखो खोजने वाला कोई और है कि मतलब यहाँ पास क्या है, यहाँ पास कुछ मिला है, तो इसको खोजने वाला कौन होगा, खोजने वाला चार्ल्स मेसन है। सिद्धू घाटी सभ्यता में खोजने वाला चार्ल्स मेसन, लेकिन उत्खनन, उसको खोदने वाला, ढूंढने वाला तो ये है, खोदने वाला भी कोई होगा। तो खोदने वाला कौन है, तो खोदने वाला है सर जॉन मार्शल, है ना। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने खोद के, जमीन से खोद के इसका सिद्धू घाटी सभ्यता के बारे में पता चला। अब सिद्धू घाटी सभ्यता में क्या क्या मिला वो चीज देखेंगे आगे, है ना। अब देखो, भौद्योगिक स्थिति, भौद्योगिक स्थिति मतलब बोले जाए तो भूगोलिक स्थिति। भूगोलिक जैसे आपका जो वातावरण, जो पर्यावरण है, आपके आसपास का क्षेत्र, वो आपका क्या है, भौगोलिक स्थिति है या भौगोलिक क्षेत्र है ना। अब अफगानिस्तानी, अफगानिस्तान के जो ये दिख रहा है आपको मैप, इधर से देखो, ये भारत दिख रहा है और भारत के ऊपर क्या है, पाकिस्तान। और जस्ट पाकिस्तान के ऊपर में जाओगे इधर, तो इधर आपको क्या मिलेगा, अफगानिस्तान मिलेगा। पाकिस्तान के ऊपर क्या मिलेगा, अफगानिस्तान मिलेगा, इस साइड, है ना। तो इस साइड अफगानिस्तान के पूर्व, अफगानिस्तान के पूर्व, इधर देखो लिखा है अफगानिस्तान के पूर्वी भाग, मतलब ये भारत से लेके यहां से, इतना से यहां से लेके यहां तक का, अफगानिस्तान तक के पूर्वी जो भाग है, वहां तक का पूरा सिद्धू घाटी सभ्यता का है, क्या है, फैला हुआ है ना। तो यहां तक का कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया होगा, है ना। पाकिस्तान, पाकिस्तान के संपूर्ण भाग, पाकिस्तान का ये पूरा भाग हिस्सा, पाकिस्तान का ये पूरा हिस्सा, और ये वाला अफगानिस्तान का पूर्वी हिस्सा, यहाँ तक का क्या चीज फैला है, ये सिद्धू घाटी सभ्यता फैला है। अब देखो, सिद्धू घाटी हम लोग सभ्यता जब पढ़ेंगे कि सब सिद्धू घाटी सभ्यता यहाँ तक का पूरा फैला है, इसका मतलब ये है सिद्धू घाटी के अंदर भी छोटे छोटे शहर रहे होंगे। जैसे आपका एक क्या है, स्टेट है, तो स्टेट के अंदर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है ना। उसी तरह से सिद्धू घाटी सभ्यता बहुत बड़ा एक क्षेत्रफल में फैला है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा आपको एरिया दिखेंगे, जैसे धौरावीला हो गया, है ना, कालीबग्गा हो गया, ठीक। ये जो चीज है आप सुन रहे हो, कालीबग्गा, धौरावीला, है ना, ये सब छोटे छोटे अंदर के क्या है, सिटीज है। और सबसे बड़ा क्या है, सिद्धू घाटी सभ्यता। सिद्धू घाटी सभ्यता के अंदर छोटे छोटे जो शहर है, उसको बोला जाता है कालीबाड़ी, और कालीबाड़ी, है ना, और धौरावीला, ये सब सिटी छोटे छोटे मिलेंगे। ये कौन सा समय का है, पूर्वातन काल का है ना, अभी का नहीं है भाई, ऐसे मत समझ, ठीक। अब देखो, भारत उत्तरी पश्चिम भाग, उत्तर से लेके पश्चिम भाग, मतलब यहां से लेके, उत्तर से लेके यहां तक का, ये पश्चिम साइड है ना, पश्चिम साइड यहां तक क्या है, फैला हुआ है। इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। तो सिद्धू घाटी सभ्यता में आपको पूछा जाए कि सिद्धू घाटी सभ्यता का जो आकार है वो किस आकार में है, तो ट्रायंगल आकार, ट्रायंगल आकार बोले तो ऐसा, इस टाइप का, इस टाइप का ट्रायंगल आकार, है ना। तो याद रखना, इस टाइप का ट्रायंगल आकार, या इस टाइप का ऐसे ट्रायंगल आकार में फैला हुआ है क्या, सिद्धू घाटी सभ्यता, ये चीज याद रखना।
विस्तार से इसका टोटल जो वर्ग किलोमीटर कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने में फैला है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता फैला है। यहाँ भारत से लेके पूरा पूर्वी अफगानिस्तान तक का। तो ये चीज याद रखना। अब देखो आगे इसका क्या है भाई। तो इसमें जो सिटीज है बताया था हड़प्पा, तो सबसे पहले हड़प्पा सिटी। तो हड़प्पा के बारे में देखते हैं। हड़प्पा में सबसे पहला कहाँ पास है भाई? तो कहाँ पास है? देखो हड़प्पा, यहाँ देखो हड़प्पा कहाँ पास है, ये रहा हड़प्पा। तो ये हड़प्पा है। यहाँ पास के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा, हड़प्पा क्या है देखो, माउंट गोमरी पाकिस्तान, चिनाब नदी, माउंट गोमरी पाकिस्तान, चिनाब नदी। जो ये वाला आपको नदी दिख रहा है ना, ये छोटा वाला, कलर चेंज करते हैं भाई तब दिखेगा, ये वाला। तो यहाँ से निकलता है चिनाब नदी। कहाँ से निकलता है? ये जो बनावली जो पर्वत का नाम है इधर, ठीक, यहाँ से निकलता है चिनाब नदी। यहाँ से जो चिनाब नदी निकला है उसी पास में क्या है? हड़प्पा, हड़प्पा है। तो हड़प्पा कहाँ है पास है? माउंट गोमरी पाकिस्तान। माउंट गोमरी एक जगह का नाम है जो यहाँ पास है पाकिस्तान में। अभी तो नाम चेंज हो गया है ना, पाकिस्तान के तो बात ही मत पूछो। पाकिस्तान में पहले क्या होता था पता है? पाकिस्तान में जैसे यहाँ से भारत से अगर कोई कबूतर उड़ के चला जाता पाकिस्तान, तो पाकिस्तान वाले उस कबूतर को जेल में डाल देते थे। इसको पकड़, कबूतर को, ये भारत से आया है, कोई जासूस होगा, कोई चिट्ठी लेके आया होगा, रॉ का एजेंट है, इसको जेल में डाल। कबूतर को भी जेल में डाल देते थे पाकिस्तान वाले। इस तरह से थे नालायक सब। उनका एक स्टोरी सुनाऊंगा पाकिस्तान का लास्ट में, ठीक, सुनना। तो कहाँ है? माउंट गोमरी पाकिस्तान, चिनाब नदी। खोज करता कौन है भाई? खोजने वाला कौन है? देखो, खोदने वाला कोई और है, मतलब जमीन से निकालने वाला, लेकिन उसको ढूंढने वाला कौन है? तो 1921 में दयाराम साहनी, 1921 में दयाराम साहनी ने क्या किया? हड़प्पा सभ्यता का खोज किया, जो कि कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर में एक छोटा सा सिटी है। सिटी का नाम क्या है? हड़प्पा। तो हड़प्पा का खोज करने वाला कौन है? 1921 में दयाराम साहनी ने खोज किया। उत्खनन बताया, उत्खनन मतलब खोदा कब गया? तो खोदा इसको 1923 में गया, है ना। 1921 में तो मिल गया, लेकिन 1923 में खोदा गया। उसमें क्या क्या चीज मिला? तो अन्नागार, अन्नागार 12 अन्नागार मिला। क्या मिला? 12 अन्नागार। अन्नागार, अन्नागार क्या है? अन्नागार जिसमें अनाज रखते थे। आपको भी अभी भी गांव में मिल जाएगा, छोटा छोटा ढोली मिल जाएगा। बड़ा बड़ा ज्यादा बड़ा नहीं रहता है, छोटा रहता है। एक होता है बड़ा वाला ढोली जो गांव में आपको दिख जाएगा, पूरा धान वान उसमें भर के रखते हैं। लेकिन एक होता है छोटा वाला ढोली, छत्तीसगढ़ी में ढोली बोला जाता है ना। अब इसी को अन्नागार बोला गया है। तो अन्ना, अन्न रखने के लिए धान जिसमें रखते थे, चावल वावल, है ना, उसको अन्नागार बोला गया है। तो हड़प्पा में टोटल 12 अन्नागार मिला, इस चीज को ध्यान रखना। और क्या चीज मिला हड़प्पा में? तो कब्रिस्तान मिला। मतलब उस समय के लोग मरते थे तो ऐसे कि नहीं फेंक दिए, कहीं भूंज दिए, इस टाइप का नहीं, कब्रिस्तान में बकायदा जलाते थे। तो RS-37 नाम का कब्रिस्तान मिला है। अब कब्रिस्तान तो मिला है, लेकिन आप अगर देखोगे तो जो जैसे गेट है, तो गेट के ऊपर में किसी का नाम लिखा रहता है ना, फलाने फलानीन, इस टाइप का। तो वहां जो गेट के सामने लिखा था, वो क्या लिखा था? HR-37। आज तक इसको पढ़ा नहीं जा सका कि ये क्या चीज है, RS-37। लेकिन उस समय अगर लोग को देखोगे तो उस समय के लोग भी क्या जानते थे? इंग्लिश जानते थे, RH। अभी भी यूज होता है। आप ABCD पढ़ोगे, है ना, वर्णमाला, तो वर्णमाला पढ़ोगे तो उसमें RH वाला शब्द है, ठीक। तो कब्रिस्तान में RH, कब्रिस्तान 37 किसमें मिला है? हड़प्पा में मिला है, इस चीज को ध्यान रखना। और श्रमिक आवास मिला है। श्रमिक आवास मिलने का कारण ये है, जब मजदूर काम करते थे, मजदूर काम करते थे तो आराम भी करते होंगे। तो आराम करने के लिए बकायदा इन लोग के लिए क्या बना के रखे थे? आवास बना के रखे थे काम करने के लिए, है ना। हमारे यहाँ तो मजदूर सब काम करते नहीं है, बैल सब 9 बजे, मान लो देखो, हमारे यहाँ जो मजदूर है उन लोग का टाइमिंग क्या रहता है, कैसे रहता है पता है? जैसे उन लोग को टाइम दोगे आप, 8 बजे आ जाना भैया काम करने के लिए, है ना। तो पहुंचेंगे कितना बजे पता है? घर से निकलेंगे, अपने घर से निकलेंगे 8 बजे, है ना, और पहुंचेंगे 8:30 बजे।
और इधर उधर सब सामान वामान को इधर उधर करते करते 9 बजा देंगे और 9 बजे फिर काम पकड़ेंगे। इस तरह से नालायक हो गए सब, काम चोरी। अब उसके बाद क्या है, तो जौ और गेहूं का भूसा मिला। क्या मिला है, जौ और गेहूं का भूसा। कहाँ मिला है, हड़प्पा में मिला है। तो इस चीज को ध्यान रखना। इधर देख लो भाई, हड़प्पा कहाँ पास है, तो गौट गोट मोमरी, कहाँ, माउंट गोमरी, सॉरी माउंट गोमरी नामक पाकिस्तान में एक जगह है, वहां पास हड़प्पा मिला है। तो इसी को हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो भाई आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा के बाद क्या मिला है, तो हड़प्पा में और क्या क्या मिला है, तो स्त्री स्त्री की मूर्तियां मिली है। स्त्री की मूर्तियां मिली, इसको मातृ देवी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मातृ देवी। मातृ देवी देखो, अभी का जो हम लोग का समय जो टाइम पीरियड चल रहा है, अभी 2025 वर्तमान में जो चल रहा है, पुरुष प्रधान देश है, ऐसे बोलते हैं हम लोग, पुरुष प्रधान देश है हमारा, है ना। पित्रात्मिक सत्ता जो चल रहा है वो, तो उस समय क्या चलता था, मातृ देवी का पूजा करते थे, तो मातृ सत्तात्मक था, मतलब उस समय महिलाओं का बड़ा इज्जत किया जाता था, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना। ये देखो भाई, इस टाइप का मूर्ति मिला है, टूटा फूटा, ये सब टूट गया है इधर का, ये वाला पार्ट, एक ही हाथ बचा है, ये वाला एक हाथ टूट गया है इसका। समझ आ रहा है कुछ देखने से, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ आएगा भी नहीं कि काहे कि ये बहुत पुराना है, अभी के लोगों का खाक समझ आएगा। अब देखो, योग की मूर्ति, योग की मतलब योगासन, जो योग कर रहे हैं उसकी मूर्ति मिला है। किसमें मिला है, हड़प्पा में मिला है। और क्या मिला है भाई, तो कांस्य की इक्का गाड़ी, कांस्य का इक्का गाड़ी, मतलब जो कांसा का जो तांबा होता है, आप लोग बेसिकली उसमें देखे होंगे घर में, तो घर में कांच का तांबा रहता है जिसमें कलश, कलश बोलते हैं उसको, बकायदा कलश बोलते हैं। तो उसमें पूजा वूजा पाठ वाठ करने के लिए काम आता है वो। तो उसी को बोला गया है कांच का इक्का गाड़ी मिला, है ना, कांसा का जो होता है आज भी। ठीक, मछुआरे का चित्र, मछुआरे का चित्र मतलब रॉ पेंटिंग, पत्थरों पे बना हुआ, इसमें पत्थरों पे, पत्थरों पे बना हुआ, पत्थर पे बना हुआ क्या मिला है हमको, तो मछुआरे का चित्र बना हुआ मिला है। और शंख का बैल मिला है। क्या मिला है, शंख का बैल। शंख का बैल, जो आजकल हम लोग शंख बजाते हैं ना, तो बकायदा वो एक पत्थर है, पत्थर है ना, कलर जिसका व्हाइट व्हाइट रहता है, बोलते हैं ना संगमरमर का पत्थर। शाहजहां ने अपनी रानी के लिए संगमरमर का क्या बनाया, ताजमहल बनाया, तो उसी टाइप का पत्थर था शंख, शंख का, है ना, उसका बैल मिला है। किसमें मिला है, हड़प्पा सभ्यता में। और क्या मिला है भाई, गाय घोड़ा ये सब का मूर्ति मिला है हड़प्पा सभ्यता में। तो इस चीज को याद रखना, गाय का मूर्ति मिला है, घोड़ा का मूर्ति मिला है, ये सब मूर्ति मिला है। मतलब उस समय के लोग क्या करते थे भाई, मछली भी मारते थे, मछुआरा का चित्र मिला है बना वाला, है ना, योग करते थे उस समय, योगासन। और स्त्री का मूर्ति मिला है, मतलब मातृ देवी का ये लोग पूजा करते थे, मतलब उस समय भी भगवान को मानते थे, इस टाइप का, है ना। तो यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं, इसको देख लो भाई, महारानी है उस समय की, देखो बढ़िया से इनको, बाकी कुछ समझ तो आएगा नहीं, चलो आगे। अब देखो, उसके बाद क्या है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पास है भाई, देखो इधर, इधर से देखो, ये देखो, ये है इंडिया। देखो ट्रायंगल जो एरिया बोल रहा था ना, जो पूरा सिद्धू घाटी सभ्यता का ट्रायंगल, वो इस तरह से है भाई, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये रहा इस तरह से। और पाकिस्तान की ये जस्ट ये वाला एरिया में क्या मिला है हमको, मोहनजोदड़ो, इस जगह का नाम है, इस चीज को याद रखना। तो कहाँ पास है, लरकाना, लरकाना एक स्थान का नाम है, जो कि कहाँ है, पाकिस्तान में। तो लरकाना एक जगह का नाम है, वहां पे हम लोग को मोहनजोदड़ो मिला है। अब यहाँ क्या है, तो सिंधु नदी बहती है यहीं से। कहाँ से बहती है, यहाँ से सिंधु नदी यहाँ से निकलती है भाई, ठीक है, इस चीज को याद रखना। और खोज, इसका खोज खोज किसने किया, तो 1922 में राखल दास बनर्जी ने खोज किया, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया। और स्त्री मूर्ति मिला, और किसका मिला, तो कांस्य का मिला, जो कांसा होता है ना, पूजा पाठ में लोटा काम आता है, गांव में आप देखोगे, शहर में भी मिल जाता है। मेरे हिसाब से जितने हिंदू हैं हमारे यहाँ पूरे इंडिया में, सबके यहाँ कांस का थाली या लोटा मिल जाएगा आप लोग को। और क्या मिला, तो पशुपति शिव, पद्मासन मुद्रा,
में मूर्ति मिला, है ना। इस उस समय के पंडित जी है ये, हालांकि ये खंडित हो गए हैं, सिर यहाँ से फट गया है, एक हाथ इसका नहीं है और इधर आधा का शरीर इसका गायब है, ठीक। तो इसका ये उस समय के क्या है, पंडित जी है। पंडित जी हालांकि अभी सोए हुए हैं, कभी जागेंगे। तो इसका नाक भी कट गया, नाक कटा लिया है, ठीक। तो ये उस समय के पंडित जी है। तो तीन मुख वाला क्या मिला है, पुरुष, तीन मुख वाला पुरुष भी मिला है। इसको मत बोलना भाई, ये पंडित जी है, ठीक, इज्जत से नाम लेना। तो पुजारी की मूर्ति है, जो पुजारी की मूर्ति बोल रहा हूँ ना, यही पुजारी है। ये देखो एरो डाल के रखा हूँ पहले से, ठीक। तो ये वाला पुजारी का मूर्ति मिला है, ये पुजारी था उस समय का, इसका भी मूर्ति मिला है। कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। तो इस चीज को ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो कहाँ है, लरकाना पाकिस्तान, ये देखो यहाँ पास, ये चीज याद रखना, ये पाकिस्तान का है मैप। रुकना एक सेकेंड ना, ये देखो, ये पाकिस्तान है, ये वाला एरिया, ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान और भारत के, पाकिस्तान के बीचों में जो बलूचिस्तान है, आज का जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में, उसके जस्ट ऊपर थोड़ा से जाओगे तो आपको ये मोहनजोदड़ो वाला एरिया दिख जाएगा। आज भी आप लोग घूमने के, हालांकि जाना मत, वहां सब आतंकवादी रहते हैं, घूमने के लिए नहीं जाना। पता चल रहा है, जाओ पंडित जी को देख के आते हैं मोहनजोदड़ो कैसा है, मत जाना। सूफी वस्त्र, उस समय सूफी वस्त्र भी मिला वहां मोहनजोदड़ो में। हाथी का कपाल मिला, हाथी का कपाल, कपाल का मतलब होता है सर, क्या होता है, कपाल का मतलब होता है सर। तो इस तरह से सर मिला हाथी का, आज भी म्यूजियम में रखा है भाई, आज भी म्यूजियम में आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे यहाँ नहीं मिलेगा, पाकि पाकिस्तान में नहीं, नहीं सॉरी, हमारे यहाँ ही मिल जाएगा, अभी हमारे यहाँ है ये वाला। तो ये वाला चीज हमको कहाँ मिला है, हाथी का कपाल मिला है। अच्छा, जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था उस समय तो भारत ही था। अभी तो इतिहास में पढ़ रहे हैं ना, पाकिस्तान अलग है भारत अलग है, उस समय तो क्या ही रहा होगा, सब सेम थे, बराबर बराबर। पाकिस्तान तो 1947 में अलग हुआ है, 14 अगस्त 1947 को। कब, 1947 को। उससे पहले तो भारत का हिस्सा था पाकिस्तान, तो ये अभी भी भारत में है, ठीक। और पक्की ईंट मिला, मतलब उस समय के लोग ईंट को पकाते थे, ईंट को पकाते थे, और ईंट को पका के क्या करते थे, घर वर बनाते थे। सिद्धू घाटी सभ्यता में आपको रेड ईंट दिख जाएगा, जाओगे देखने के लिए तो आपको दिख जाएगा। यहाँ तक का कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, चंद्रहुद्रो औद्योगिक नगर, औद्योगिक नगर का मतलब ये है कि वहां उद्योग उद्योग ज्यादा हुआ करता था, इसलिए उसको औद्योगिक नगर बोला गया है। किसको, चंद्रहुद्रो। चंद्रहुद्रो कहाँ पास है भाई, तो चंद्रहुद्रो कहाँ पास है, देखो चंद्रहुद्रो कहाँ है, ये रहा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान जस्ट मोहनजोदड़ो के जस्ट नीचे क्या है, औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर में कौन सा, चंद्रहुद्रो एक सिटी का नाम है ना। वहां क्या क्या मिला है, तो देखो वहां क्या क्या मिला है। सिंध कहाँ पास है, सिंध जो पाकिस्तान है, देखो हमारे पास एक बहुत बड़ा पाकिस्तान था, उसका जब बांटा हुआ, बंटवारा हुआ, तो आधा, सबसे ज्यादा हमारे पास पंजाब रहना चाहिए, तो पाकिस्तान के पास चला गया आधा पंजाब, आधा ज्यादा उनके पास है, हम लोग के पास खाली 25% पंजाब बच गए, उसी को बोला जाता है सिंध है। तो सिंध, पाकिस्तान सिंध में ये जगह चंद्रहुद्रो आपको दिख जाएगा। नदी कौन सा नदी है, तो सिंधु नदी बहती है यहाँ से। कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है, इससे उसको याद रखना। खोजकर्ता कौन है भाई, 1931, 1931 में गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार ने क्या किया था, खोज किया था। किसका खोज किया था भाई, चंद्रहुद्रो का। 1931 में गोपाल गोपाल मजू मजूरदार, इसने क्या किया था, खोज किया था। और क्या क्या मिला था यहाँ, तो और मिला था गुड़िया, गुड़िया खेलने वाले बच्चे लोग खेलते हैं ना, उस समय की लड़कियां सब खेलती थी लगता है, क्या खेलती थी, गुड़िया उड़िया, खेलो भाई, अलग ही, ठीक। तो उस समय भी गुड़िया मिला था, अभी भी सबके यहाँ मिल जाता है। मनका, तो मनका का मतलब क्या बताया था, पिछली वीडियो में बताया था, मनका का मतलब होता है मटका, घड़ा, अनाज रखने के लिए, उसी को बोला जाता है मनका। तो मनका भी यहाँ मिला चंद्रहुद्रो में। और क्या मिला, निर्माण कारखाने, देखो ये जो एरिया आप देखोगे, नदी, पहला तो ये तो नदी के किनारे है, कौन सा, सिंधु नदी के किनारे,
तो यहाँ व्यापार तो होता होगा, तो व्यापार में आपको क्या मिलेगा, निर्माण कारखाना, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र थे, निर्माण उमार कारखाना, कपड़ा उपड़ा बनना, ये सब चीज यहाँ बनते थे। तो इसीलिए इसको औद्योगिक नगर भी बोला गया, किसको, चंद्रहुद्रो को। तो इस चीज को याद रखना। आगे बढ़ जाए, चलो। अब देखो उसके बाद चौथा क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पास है भाई, तो कालीबंगा है ये रहा, यहाँ पे है ना, कालीबंगा ये दिख रहा है, वो कालीबंगा है। कालीबंगा कहाँ पास है, तो राजस्थान, ये भारत में आपको मिल जाएगा कालीबंगा। तो राजस्थान में है, राजस्थान में कौन सी नदी के पास है, तो घाघर नदी है, एक घाघर नदी। घाघर नदी क्यों बोला जाता है इस नदी को, कमेंट में एक बार जरूर बताइए, ठीक, या तो अगले पे कमेंट कर दीजिए, मैं पढ़ लूंगा। खोज क्या है, खोज करता कौन है, तो 1953, 1953 अमलानंद घोष, क्या नाम है इसका, अमलानंद घोष। इसने क्या किया था, कालीबंगा का खोज किया था। कालीबंगा कहाँ है, देख लो भाई, भारत में ही है, भारत में राजस्थान में। इसमें जूते हुए खेत मिले, कालीबंगा में जूते हुए खेत मिले। मतलब उस समय जो किसान थे, तो उस समय के किसान क्या करते थे, अनाज लगाने के लिए हल चलाते थे खेत में, है ना। तो जूते हुए खेत मिला, कहाँ मिला, कालीबंगा में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जूते हुए खेत कहाँ मिला सिंधु घाटी सभ्यता में, तो कालीबंगा में मिला है, इस चीज को याद रखना। और क्या मिला, तो खिलौना मिला, गाड़ी मिला, और पहिया मिला। पहिया का मतलब ये और कुछ मत समझो, पहिया का मतलब होता है चक्का, ठीक। चना मिला, और सरसों की खेती। देखो उस समय चना भी उगाते थे, मेरे हिसाब से उस समय जो चना होता था, अभी तो हो ही नहीं रहा है। सरसों की खेती, तो सरसों का खेती भी होता था उस समय, ठीक। और क्या हुआ, कच्ची ईंटों की साक्ष्य मिला, मतलब कच्ची ईंट उस समय लोग पकाते थे, तो इसका भी साक्ष्य मिला, कच्ची ईंट का। अब देखो भाई वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ, ठीक। अब देखो उसके बाद क्या मिला, धौराविला। धौराविला में बंदरगाह, इसको बंदरगाह, देखो बंदरगाह अक्सर आपको वही मिलेगा जो समुद्र के किनारे जो सिटीज है, वहीं आपको बंदरगाह जाने को मिलेगा। अब लोथल जो है, तो लोथल कहाँ पास है, देखो ये रहा भाई, कहाँ पास है देख लो, गुजरात, इसमें आपका गुजरात में। गुजरात में क्या है, सॉरी राजस्थान, अच्छा राजस्थान में है क्या, तो गुजरात वाले एरिया है, राजस्थान में कहाँ आ गया भाई, ये गुजरात है ना, गुजरात वाले एरिया में आपको लोथल बंदरगाह। तो नदी कौन सा है, घग्गर नदी। खोज कौन है, 1953 में अलमनंद घोष, क्या नाम है, अलमनंद घोष। इसने और पहला भी खोज किया है ना, तो इसी ने, अलमनंद घोष ने इसका खोज किया, किसका, लोथल का, लोथल का खोज किया है। अब देखो इसमें क्या मिला है, तो नाव मिला है, मतलब भाई बंदरगाह, मतलब बंदरगाह तो वही होगा ना, समुद्र के किनारे बंदरगाह जो बनाया जाता है टापू, उसी बंदरगाह बोला जाता है। उसमें नाव मिला, और क्या मिला, धान की भूसी मिली। धान की भूसी मतलब उस समय थ्रेसर वोसर तो चलता नहीं होगा, लेकिन धान का भूसी मिले, मतलब कुटाई उटाई करते थे। आप आज भी वो बड़ा सा एक, अभी तो खैर मिलेगा नहीं, अभी सब डिजिटल आ गया, इलेक्ट्रॉनिक वाला। उस समय ऐसे कूटने के लिए बड़ा सा लकड़ी होता था, एक गड्ढा होता था, उसमें एक साइड से एक ऐसे ऐसे दबाते थे, और एक अनाज को अंदर गड्ढे में रख के उसको ऐसे ऐसे कूटते थे, झूल झूल के, ठीक। तो वो दिख जाएगा आपको, धान की भूसी मिला। और क्या मिला, मनके की दुकान। मनके की दुकान, मन का मतलब मटका, अभी भी इसके पिछले वाले में पढ़े हैं, है ना। अन्न पसीने की क्या मिली, चक्की, अन्न पीसने की चक्की, देखो जो जाता बोला जाता है, इस टाइप का, ऐसे ऐसे वो एक तो गाना है ना, जाता में ऐसे करके बिहारी टाइप का गाना है, ठीक। तो अन्न चक्की करने का, चावल वावल पीसने का क्या है, हम लोग को चक्की मिला। कहाँ मिला, लोथल में मिला। और क्या मिला, दिशा मापक यंत्र। दिशा मापक यंत्र मतलब दिशा जो नापने का, राइट लेफ्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इस टाइप का क्या मिला, मानक मिला, यंत्र, ठीक। उस समय थोड़ा टेक्नोलॉजी सब समझते थे, टेक्नोलॉजी बताया था ना, बच्चे ज्यादा समझते हैं। देखो अब इधर देखो भाई, उसके बाद क्या है, धौराविला। छठवा क्या है, धौराविला। धौराविला कहाँ पास है, देखो ये देखो भाई, ये भी कहाँ है, गुजरात में। तो गुजरात में क्या है, धौराविला। धौराविला नदी कौन सा है, मानसर नदी। कौन सा नदी, मानसर नदी। मानसर नदी
गुजरात में। वहां पास क्या मिला है? धौराविला मिला है। धौराविला सिटी का नाम है ना, गुन्नावर। खोजकर्ता कौन है भैया और कब खोजा गया है? तो 1968, 1968 जगपति जोशीस ने क्या किया है? इसका खोज किया है, धौराविला का। उत्खनन कब हुआ है? खोदा कब गया है? तो 1991 में RN विस्ट अंग्रेज था, ये अंग्रेज खोदा है इसको, ठीक, खोदने वाला। तौल के बाट, तौल के तौलने वाला जो तराजू होता है उसका बाट मिला। सोने के छल्ले मिले, बहुत बढ़िया, सोने के छल्ले मिले। और क्या मिले? सिद्धू घाटी का सबसे बड़ा नगर, कौन सा नगर? धौराविला का नगर। तो इस चीज को याद रखना। अगर आपको पूछे जाए सिद्धू घाटी में सबसे बड़ा जो नगर है वो कौन सा नगर है, तो धौराविला का नगर आप राइट आंसर लगाना। देखो इस तरह से मूर्ति नित्य उत्य कर रहे, एकदम ऑर्केस्ट्रा चल रही था। देखो इस टाइप का बैल मिला, बैल, बैला गाड़ी, ठीक। ये जो एरिया दिखा है इसी को बोला जाता है क्या चीज? धौराविला। देख लो भाई ऊपर से, कहाँ है? गुजरात में है। तो यहाँ तक का कोई दिक्कत? आई होप आप लोग को आज का वीडियो समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो कल आप लोग के लिए लाएंगे, ठीक। तो आज के लिए इतने ही।